सब्सक्राइब करिए ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, अगर हम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और हमें डोमेन नेम कौन सा बेस्ट रहेगा, .in.com कौन सा डोमेन नेम खरीदना चाहिए और होस्टिंग स्पेस किस तरह की होनी चाहिए और होस्टिंग के लिए बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इस सब से रिलेटेड लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं और उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उनको आंसर नहीं मिल पाते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ, आपकी जो सारी क्वेरीज हैं, मतलब अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि इनिशियल डेज में मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट की हैं। लाइक मेरा एक फ्रेंड था विभोर, वो क्या करता था, वो बैकएंड का सारा काम करता था और मैं जो करता था वो सारा जो डिजाइनिंग का काम है उससे थोड़ी हेल्प लेके, मतलब वो मुझसे थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था अगर ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसकी मदद लेके पास्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, मतलब वेबसाइट बनाए हैं, लोगों के लिए वेबसाइट डिजाइन की है। मेरी एक वेबसाइट थी जिसका नाम था shopkirana.com, तो मैंने उसको भी होस्ट किया था। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मुझे जो ऐसे डाउट्स थे मुझे क्लियर हो गए। तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं या फिर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट क्रिएट करें या फिर वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो जो पहली बात आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है और होस्ट नेम दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जो आपका वेबसाइट नेम होता है, जो कि .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .buzz हो गया, ऐसे बहुत सारे जो डोमेन नेम्स होते हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं। डोमेन नेम और आपका जो होस्ट नेम दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब दोनों को मर्ज मत करिए। आपको डोमेन नेम अलग से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी होस्टिंग अलग से खरीदनी पड़ेगी। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपकी वेबसाइट और आपका जो प्लेटफॉर्म जिसपे आप वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, जो भी सर्वर है, तो दोनों चीजों को मिला के आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद आपकी वेबसाइट दुनिया को दिखने के लिए लाइव हो जाएगी। तो जो गलतियां करते हैं लोग वो ये करते हैं कि अगर आप कोई डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो डोमेन नेम खरीदने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो जो ऐसे सिंपल सा प्लान है या फिर फ्री वाला प्लान हो गया वो ऑप्ट कर लेते हैं। तो उसमें उनका ही नुकसान है, उनको ये नहीं पता होता। क्योंकि फ्री वाली चीज कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप उसमें अगर देखेंगे जो फ्री प्लान्स होते हैं उनके, तो उसमें वो मेंशन नहीं करते आपको 1 GB बैंडविड्थ दे दिया और उसमें आपको कुछ लिमिटेड ही सारी चीजें लिमिटेड होती हैं और मतलब बेकार क्वालिटी की होती है। आपको जो प्रॉपर सिक्योरिटी है, प्रॉपर आपका बैंडविड्थ है, आपकी जो होस्टिंग है, वो सारी अच्छी नहीं होती है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से फ्री के लिए तो आप कभी मत जाइए और किसी भी अनट्रस्टेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को होस्ट मत करवाइए। तो ये जो पहली बात हो गई हमारी डोमेन नेम खरीदने की और होस्टिंग की। तो चलिए पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है .com हो गया, .in हो गया। आप कोई भी नाम खरीदते हैं, जैसे कि हो गया facebook.com। facebook.com एक डोमेन नेम है। ये फेसबुक ने बहुत कई सालों पहले खरीदा था। इंटरनेट में फेसबुक इस डोमेन नेम को ओन करता है, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप facebook.com जाएंगे तो ये उसकी प्लेस है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक आपने कोई प्लॉट खरीदा, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, मतलब आपने अगर डोमेन नेम खरीद लिया तो मतलब आपने एक प्लॉट खरीद लिया जिसपे घर बना नहीं है, आपको उसके ऊपर घर बनाना है। तो घर बनाने का काम तब शुरू होता है जब आप वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको होस्ट करते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपका जो घर है बन के तैयार हो गया और आपके रिलेटिव्स के लिए आने जाने के लिए एग्जैक्ट अच्छी प्लेस बन जाए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है और आपका जो होस्टिंग होता है वो प्रॉपर अलग होता है। चलिए अब बात करते हैं आप डोमेन नेम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप डोमेन नेम, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, ट्रस्टेड कंपनीज है जिनके थ्रू आप डोमेन नेम्स को खरीद सकते हैं। जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे आप सब भी शायद जानते हो, GoDaddy.com हो गया, BigRock.com हो गया, और ऐसे कुछ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप डोमेन नेम को खरीद सकते हैं, उसके बाद होस्टिंग वहां से ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, कि आपको होस्ट नेम खरीदने का कितना पैसा पे करना पड़ेगा, मंथली कितना लगता है और ईयरली आपको कितना पे करना पड़ सकता है। तो जो अगर आप डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो उसके लिए सबसे मिनिमम अमाउंट होता है 99 रुपीज, जो कि GoDaddy आपको प्रोवाइड करता है। लाइक GoDaddy पे 99 रुपीज है, बिग रॉक पे और भी ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप अपना डोमेन नेम प्लान चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो जो सबसे इजी प्लान मैंने आपको बताया 99 रुपीज पर मंथ,
तो अगर आप उस प्लान के लिए जाते हैं तो आपको पर महीने के 99 चुकाने होते हैं, लेकिन आप जब उसको खरीदेंगे तो वो आपसे पूरा ईयर का चार्ज कर लेते हैं, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपको महीने का 100 रुपए पड़ता है तो साल का आपको 1200 रुपए पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस बेस्ट है अगर आप कुछ ऐसे होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप टेम्पलेट्स के लिए जाना चाहते हैं, तो टेम्पलेट्स वहां से आपको इजीली मिल जाएंगे, होस्टिंग आपको वहां से इजीली मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं दूसरी गलती जो आप सब करते हैं अगर आप एक डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो दूसरी गलती जो आप करते हैं, आप बैंडविड्थ नहीं देखते हैं। तो आप वहां पे क्या करते हैं, अगर आपको 1 GB बैंडविड्थ भी वहां पे मिल रहा है ना, तो आप सिंपली जाके उसको खरीद लेते हैं। सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में तो सब कुछ अच्छा लगता है। सपोज करिए आपने वेबसाइट बना दी, उसको होस्ट कर दिया, वो लाइव है, तो लाइव होने के बाद उस पर ट्रैफिक आएगा, लोग विजिट करेंगे। तो सपोज करिए अगर आपकी जो बैंडविड्थ है वो 1 GB है, तो कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो फिर क्या होता है, सपोज करिए वो सर्वर से आ रहा है आपके वेबसाइट तक, तो उसको लगता है 1 MB। ऐसे करके 100 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपकी वेबसाइट जैसे जैसे ग्रो कर रही है आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो आपका 100 MB चला गया। तो ऐसे ऐसे करके एक टाइम के बाद जब आपकी 1 GB जो आपकी बैंडविड्थ है वो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो लैग करने लगेगी, मतलब खुलेगी नहीं आपकी वेबसाइट, और खुलेगी नहीं तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, फिर आपकी वेबसाइट पे कोई आना नहीं पसंद करेगा। तो आप यही प्रेफर करिए कि आप अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाले प्लान को ही चूज करें और उसको ही ऑप्ट करें, क्योंकि और उनकी कोई भी झांसे में ना आए। अगर वो आपको ऐसे कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, मतलब मतलब सस्ते में दे रहे हैं, तो आप ये सब चीजों का ध्यान ना रखें। बैंडविड्थ आपने कम ले लिया तो आपको ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग भी 3 तरह की होस्टिंग होती है। जो पहली होस्टिंग होती है, जो सबसे पहले होती है शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि आपको एक सर्वर पे छोटी छोटी स्पेस अलोकेट कर दी, उस पर्टिकुलर एक ही सर्वर से आपके बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट होंगी, मे बी उसमें से आपकी एक भी हो सकती है। तो इस तरीके से शेयर होस्टिंग के प्लान थोड़े सस्ते होते हैं, आप शेयर होस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो जो दूसरा प्लान आता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज ऑप्ट करती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, जिनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मतलब वो अपना पर्टिकुलर एक अलग सर्वर बना के रखती है, इंटरनेट पे अपनी अलग स्टोरेज को मेंटेन करके रखती है, मतलब उनका जो भी डेटा होता है वो अलग रहता है। तो वो नहीं चाहती कि वो किसी और के सर्वर के साथ डील करे, क्योंकि प्रॉब्लम उनको ही होने वाला है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहते हैं। तो इस वजह से वो उनकी वेबसाइट डाउन ना जाए, उनकी वेबसाइट को अपलिंक और डाउनलिंक होने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो एकदम डिस्क्रीट, एकदम अलग होस्टिंग लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। वो शायद हम सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप उसको नहीं ऑप्ट कर सकते। तो जो तीसरी तरह की होस्टिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो वेबसाइट बिल्ड करते हैं या फिर जो वेब डिजाइनिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, तो वो सब डेवलपर्स लोग उसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत सारा स्पेस अलोकेट कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको इस वेबसाइट के लिए कितना स्पेस चाहिए, आपको अपनी दूसरी वेबसाइट के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो उसमें एंटायर एक स्पेस आपको मिलता है, उसमें आप उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी गलती जो आप सब करते हैं अगर आप कोई भी प्लान खरीदने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपने होस्टिंग कहीं और से खरीदी है, डोमेन नेम कहीं और से खरीदा है, आप दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आपको पास्ट में इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप अलग अलग जगह से डोमेन नेम और होस्टिंग मत खरीदिए। आप एक ही जगह से डोमेन नेम और होस्टिंग खरीद लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपके पास पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वेबसाइट बिल्डिंग का और वेबसाइट क्रिएशन का। तो फ्रेंड्स, ये 3 ऐसी बहुत बड़ी गलतियां होती है जो आप सब करते हैं अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप जोश में आके होश मत खो दीजिए, थोड़ा अपने जो आपके सीनियर लोग हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी सलाह भी आप ले सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको पता चल गया होगा अगर आप वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो कौन कौन सी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप कोई भी होस्टिंग प्लान खरीदने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, मैं मिलता हूँ आपसे अपने फ्यूचर वीडियोज में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओ टेक, ट्राई ओ टेक चैनल का नाम है मेरे दोस्त।